फ्रेंड, ये मेरे पास टी लिंक का मॉडल है TLWA801N 300 Mbps वायरलेस एंड एक्सेस पॉइंट, और ये सपोर्ट करता है अप टू 100 Mbps। और इसकी जो लैन पोर्ट है, एक ही लैन पोर्ट है इसकी, जो आपको इंटरनेट की जो स्पीड है विद वायर के साथ वो प्रोवाइड करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें डिफरेंट मोड है, जैसे एक्सेस पॉइंट मोड है, रेंज एक्सटेंडर मोड है, मल्टी SSID है, क्लाइंट मोड है, और इस तरह से आप इसको वायर और विदाउट वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका मेन राउटर है, उससे आपके सिग्नल कम पहुंच रहे हैं तो आप इसको वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि वहाँ पे अगर आप वायर नहीं लगा सकते, वायर डिफ़िकल्ट है वायर लगाना, तो आप इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर और क्लाइंट मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप अप टू 50 और 60 मीटर जो वायर है वो आप इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपका पावर सॉकेट नहीं है, वहाँ पे पावर सॉकेट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये PoE इंजेक्टर जो है इसके अंदर अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इसको आपने पावर लगाना है। पावर लगाने के साथ आपने केबल जो है वो यहाँ पे PoE लिखा हुआ है, PoE से आपने जैसे आपने केबल कनेक्ट किया, केबल कनेक्ट करने के बाद आपने इस डिवाइस में डाला, डिवाइस में डालने के बाद अभी आप देखेंगे कि पावर ऑन होगी। यानी हमने इसकी जो ये पावर की पोर्ट है इसमें कोई केबल नहीं डाली, सिर्फ इस इंजेक्टर के थ्रू से आप देखें, इंजेक्टर के थ्रू से डिवाइस में पावर आ गई। अब क्या होगा कि अगर आपका वहाँ पे कोई पावर का कोई इशू है, पावर नहीं है, आप विदाउट उसके यूज़ करना चाह रहे हैं तो 60 मीटर की एथरनेट की केबल RJ45 कनेक्टर के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी वाली लाइन पोर्ट है इसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसमें आपने इंटरनेट की केबल जो आपके राउटर से आ रही है वो इसमें फिक्स करनी है, तो आपका इंटरनेट आपके उसके साथ चल जाएगा। सिंपल है। और आज हम आपको बताते हैं आप किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने इसकी पावर ऑन कर ली, पावर ऑन करने के बाद हमने इसको सेकंड पोर्ट जो है यूज़ कर ली। सेकंड पोर्ट यूज़ करने के साथ हम सीधा लैपटॉप अपने पे आते हैं, और लैपटॉप पे आने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो IP है, इसको सेटिंग पेज ओपन करने का IP क्या होता है। अदरवाइज़ आप इसके बैक साइड पे देख सकते हैं TP-Link-AP.net अवेलेबल है। यही चीज़ अगर आप ब्राउज़र में जाके ओपन करेंगे। हाँ, दूसरा ये है कि आप टीथर एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आके अगर आपने चेक करना है कि आपका जो IP है, IP क्या है, तो यहाँ पे आप आएंगे, आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाके यहाँ पे लोकल एरिया क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको IP मिलेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे IP 192.168.0.254 इसका IP है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसके ब्राउज़र के अंदर 192.168.0.254 जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा सेटिंग पेज खुलेगा। सेटिंग पेज खुलना का जो फर्स्ट है क्रिएट लॉगिन पासवर्ड है। याद रखिए कि ये यूज़र नेम पासवर्ड आपने कभी भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो फिर आपको डिवाइस को रीसेट करना पड़ेगा। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, जैसे वायरलेस का पासवर्ड चेंज करना है या वायरलेस का SSID चेंज करना है या कोई भी सेटिंग करनी है, तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होना ज़रूरी है। ऐसा पासवर्ड रखें जो हर वक्त आपके यूज़ में हो या आपको याद रहे। तो हम इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करते हैं। क्रिएट पासवर्ड करने के बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अब जो हमारा फर्स्ट पेज खुलेगा वो इस टाइप का होगा। हमने नेक्स्ट करना है, क्विक सेटअप है, क्विक सेटअप पे हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखें यहाँ पे आपको मिलेंगे मूड, यानी एक्सेस पॉइंट मूड। एक्सेस पॉइंट मूड से जिससे आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं, वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर मोड आपने सेलेक्ट किया, रेंज एक्सटेंडर मोड से आपके जो वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट मोड से आपने क्लिक करना है तो क्लाइंट मोड से आप फिर भी वही है, वायरलेस से आप जो भी वायरलेस की SSID है वहाँ पे आ जाएंगे। और मल्टी SSID यानी मतलब एक से ज़्यादा SSID आप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यानी SSID बना के पासवर्ड डाल सकते हैं। जितने SSID बनाना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और
क्योंकि हमने इसे एक्सेस पॉइंट यूज़ करना है, तो एक्सेस पॉइंट यूज़ करने के साथ हमने एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम पासवर्ड हमने चेंज करना है, और वायरलेस का नेटवर्क नेम और पासवर्ड चेंज करना है, हम सेम रख देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी सेटिंग है वो यहाँ पे आप मोर एडवांस सेटिंग में जाके, आपकी कुछ डिवाइस ऐसी है जो आपकी कनेक्ट नहीं हो रही, या कोई इशू आ रहा है, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहे, मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, वायरलेस की जो कवरेज एरिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और उसके साथ में आपकी स्पीड का कोई इशू आ रहा है कि आपको स्पीड कम मिल रही है, तो मोर एडवांस सेटिंग में जाके आप यहाँ पे आके वायरलेस के चैनल चेंज कर सकते हैं। यानी नॉर्मली जो चैनल होते हैं वो टीपी लिंक के राउटर के जो वो 9, 6, 9 और 11 होते हैं, 6, 9 और 11, इन 3 चैनल में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कौन सा स्टेबल है, किससे आपको अच्छी स्पीड मिल रही है, तो वही आप रहने दें। नॉर्मली हम यहाँ पे 11 यूज़ करते हैं। 11 यूज़ करने के बाद ये DHCP की सेटिंग है, यहाँ इसको हम ऐसे रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, हमारा जो सेटिंग है वो इससे डन हो जाती है। उसके साथ में हम आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे DHCP है, जैसे आपका कोई एक्सेस पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट में आएंगे, चेक करेंगे आपके कितने यूज़र आपके कनेक्टेड हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, वायरलेस का नेक्स्ट इन फ्यूचर वायरलेस का नेटवर्क नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और SSID भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पर आके अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप भी आप ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं बैकअप। और फ्रेमवेयर अपग्रेड करने के लिए भी आप यहाँ से इसका फ्रेमवेयर जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। आपका पुरानी डिवाइस है, आप उसका सॉफ्टवेयर चेंज करना चाह रहे हैं तो TP Link की वेबसाइट पे जाके आप जो सेम मॉडल है उस टाइप से आप इसका वो भी कर सकते हैं, फ्रेमवेयर भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ में आप इसमें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आप रीसेट भी कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऑपरेशन मोड सेटिंग करने के बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो ओपन सेटिंग पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ऑपरेशन मोड भी चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क का IP है LAN IP आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चाहें तो आप यहाँ पे टाइप करके आप सेव कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग आप इस 801N में आप कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।